जय श्री गुरुदेव बच्चों। आज 10वीं कक्षा का हिंदी पाठ है तुलसी के दोहे। अच्छा सुनो बच्चों, और हर भाषा के लिए अपना अपना साहित्य होता है। ऐसे ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अपना महत्व साहित्य है। वो साहित्य के अंतर्गत एक विविध रूप के कवियाँ आते हैं। ऐसे कवियों में एक तुलसीदास है, प्राचीन कवि। तुलसीदास भी एक है। अपने दोहों के द्वारा एक समाज सुधारण का काम करके उनके दोहों के द्वारा नीति बोधन का वो संदेश हमें दिया है। इसके बारे में जानने के पहले हम एक तुलसीदास के वो परिचय देखेंगे बच्चों, बाद में देखेंगे तुलसीदास के परिचय देखेंगे, बाद में उनके दोहों का वो भावार्थ देखेंगे। देखो, तुलसीदास जन्मकाल संवत्सर एवं पर कुछ गलत है, क्योंकि प्राचीन कवियों के जन्म तिथि के बारे में संपूर्ण विषय वो नहीं लब्ध होता है। इसलिए एक एक व्यक्ति ने एक एक ईस्वी को यहाँ पर लिखा है। देखो, ಕಬೀರದಾಸರ ಒಂದು ಜನ್ಮ 1532ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1554 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಯಿತು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 1532 ಇದೆ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು जन्मतिथि। श्रवण मास शुक्ल पक्ष की वो सप्तमी तिथि और भुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले, उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। माता तुलसी, पिता आत्माराम दुबे। देखेंगे उसके बाद देखेंगे रचनाएं। रामचरिता मानस इम्पोर्टेंट, उसको कहते हैं वो आधुनिक रामायण कहते हैं, रामचरिता मानस, क्योंकि तुलसीदास वो भगवान श्री राम के भक्त थे, इसलिए उन्होंने श्री राम भगवान से संबंधित रामचरितमानस को लिखा है। उसके साथ साथ ये सभी लिखा है। देखेंगे इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है रामचरितमानस और दोहावली, कवितावली, ये सभी इम्पोर्टेंट वो 5 कृतियाँ देख लो बस। इसके बाद देखेंगे ये रामचरितमानस तुलसीदास के लिए उनके जन्मतिथि के बारे में एक कहानी है। ये क्या है? ये तुलसीदास के माता तुलसी, पिता वो आत्माराम दुबे। ये तुलसीदास जन्म लेते ही राम नाम का बोल दिया, इसलिए उनके माता पिता ने क्या किया, उनका बचपन का नाम राम भोला रख दिया। राम भोला रख दिया। वो आगे वो दीक्षे लेने के बाद वो राम भोला क्या बन गया? तुलसीदास बन गया। तुलसीदास बनने का एक स्टोरी भी है। इस स्टोरी के पहले उनके दोहों के भावार्थ हम देखेंगे। देखो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पठित दोहा माने 2 पंक्तियों का कविता है, 2 पंक्तियों का कविता है। एक कन्नड़ साहित्य में हम देखते हैं, वचन साहित्य देखते हैं। अक्कमहादेवी, बसवण्णा, अल्लमा प्रभु, ये सभी ने ये वचनों के द्वारा समाज में रहे बुराइयों का ये अपने वचनों के द्वारा लोगों को समझाते हैं। उसको सुधारने के लिए उन्होंने वचन साहित्य को रचना की है। उसके द्वारा नीति बोधन का पाठ भी लोगों को पढ़ाया है। ऐसे ही तुलसीदास भी अपने 2 पंक्तियों के कविता के द्वारा, 2 है, उनके द्वारा ये समाज में रहे बुराइयों के बारे में ये लोगों को जानकारी देने की प्रयत्न किया है। इसलिए प्रयत्न किया है, उनके द्वारा सुधारने के भी वो प्रयत्न किया है। देखो, पहला, मुखिया मुख सो चाहिए, खान खान को ये पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखो यहाँ पर मुखिया मने लीडर, नायका। मुख मने यहाँ पर मुख है, मुख बाई। मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखो बच्चों, यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया मने लीडर,
लीडर कैसे होना चाहिए? मुख के जैसे होना चाहिए। मुखिया मुख सो होना चाहिए, क्योंकि खान पान को ये मुंह होते हैं ना, खाते हैं पीते हैं। मुंह अकेला खाते हैं पीते हैं, अकेला खाते हैं पीते हैं, लेकिन खाकर पीकर क्या करते हैं? मुंह पाले पोसे सकल अंग, शरीर के सभी अंग होते हैं, हाथ होते हैं, पेट होते हैं, पैर होते हैं। वो ऐसे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण अकेला मुंह करता है। केवल मुंह खाता है, एक खाने का परिणाम क्या होता है? शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण होता है। इसका अर्थ है, तुलसीदास कहते हैं लीडर होते हैं ना, लीडर नायक होते हैं ना, ये नायक मुंह के समान विवेकवान होना चाहिए। वो नायक अपने लोगों के साथ काम करते हैं। ये काम करते समय जो लाभ आते हैं, तो उस समय नायक क्या करना है? ये लाभों को अपने निर्भर लोगों को बांटना चाहिए, अपने पर निर्भर लोगों को मदद करनी चाहिए। किस तरह? मुंह अकेला खाता है, ये मुंह अकेला खाने पर भी शरीर के सकल अंगों का पालन पोषण करता है। उसी तरह नायक काम अपनी तरह से करे और उसके काम से आए लाभ धन किसी को अपने लोगों को बांटे। ऐसे विवेकवान नायक होने से समाज अच्छा लगता है, समाज अच्छा होता है। ये संदेश ये दोहे के द्वारा ये देता है। देखो उसके बाद देखेंगे दूसरा दोहा है। देखो दूसरा दोहा, ये पहला नायक का महत्व के बारे में तुलसीदास ने समझाया है। ये दूसरा दोहे देखो, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं करता संत अंश गुण गही पाए परे अरिवारी विखार। जड़ चेतन, देखो दूसरे दोहे के द्वारा ये तुलसीदास ये संदेश देना चाहता है। क्या? ये भगवान ने इस दुनिया में जड़ चेतन, जड़ मने वो पैसिव, चेतन मने एक्टिव, मने वो मूर्ख को बुद्धिमान को बनाया है। ये संसार में बुराई भी है, अच्छाई भी है। ऐसे जड़ भी है और चेतन भी है, पैसिव लोग भी है और एक्टिव लोग भी है, और गुण भी है और दोष भी है। माने क्या है? ठीक भी है और गलत भी है। विश्व के लिए करता मने सृष्टि करता भगवान इस दुनिया को कैसे बनाया है? ये जड़ चेतन गुण दोष इनको मिलाकर ये दुनिया को बनाया है। अर्थात इस क्या है? इस दुनिया में बुराई है, अच्छाई है, और जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है। ऐसे दोनों को मिलाकर भगवान ने इस दुनिया को सृष्टि किया है। संत हंस गुण पगहि पाए परिहरिवारे विकार। इसलिए हम पर ये संत का गुण का वर्णन करता है। किस तरह संत कैसे होना चाहिए? अंश गुण के जैसे होना चाहिए, अंश के जैसे होना चाहिए। ये देखो बच्चों, सामान्य से वो लोग कहते हैं, ये हमारी पूर्वजने कहते हैं कि ये अंश के ऐसे गुण होता है। ये अंश माने डक है, उसके सामने ये दूध और पानी दोनों को मिलाकर रखने से अंश क्या करता है? केवल दूध को पीकर ये विकार रूपी पानी को छोड़ देता है। ऐसे अच्छे गुण है वो अंश में। इसलिए हम पर तुलसीदास कहते हैं कि ये संत कैसा होना चाहिए? अंश के जैसे होना चाहिए। किस तरह? ये दुनिया में बुराई है और अच्छाई है, इसलिए संत क्या करना है? बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाना है। केवल अच्छाई को ही दुनिया के लोगों को समझाना है। ये केवल धर्म के बारे में बताना है, अधर्म को दूर करना है। ऐसे कह रहा है। संत कैसे होना चाहिए? अंश के गुण, संत में कैसा गुण होना चाहिए? अंश के जैसे अच्छा गुण होना चाहिए। किस तरह? अंश, यहाँ पर देखो पई मने दूध है,
किस तरह अंश दूध पीता है, परिहरी, परिहरी माने दूर करना, किसको दूर करते हैं, वारी, वारी माने क्या है, पानी है, जल है, वो जल को दूर करता है, विकार रूपी, बुराई रूपी जल को दूर करके केवल दूध पीता है। ऐसे संत लोग भी क्या करना है, अच्छाई को अपना है, बुराइयों को दूर करना है। इस दोहे के द्वारा ऐसे करता है। उदाहरण संत लोग मैंने यहाँ पर विवेकानंद दिया है, देखो यहाँ पर ये जानवर सभी पानी, वो यहाँ पर दूध को, पानी और दूध दोनों को तुलना करने से पानी का महत्व बहुत ही है। यहाँ पर हंस देखो, ये हंस उसके सामने पानी और दूध रखने से क्या होता है, पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। ऐसे होना चाहिए संत। यहाँ पर संत का गुण का वर्णन किया है, इसके बारे में देखेंगे। और एक दोहा है, देखो तीसरा दोहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग गट में प्राण। यहाँ पर देखो तुलसीदास तीसरा दोहा में दया और धर्म का महत्व को समझाते हैं। किस तरह तुलसीदास कहता है कि एक दुनिया में दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है, दया है। दया माने क्या है, ये दुखी लोगों पर दया दिखाना, दुखी लोगों को मदद करना, ये दया है। कश्मीर रहने वालों को मदद करना, ये सभी दया है। इसलिए दया रूपी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का मूल क्या है, दया है। अधर्म का मूल यहाँ पर बताया है, देखो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, अभिमान माने अहंकार, बुराई है अहंकार, ये पाप का मूल है अभिमान। या हम समझ सकते हैं पाप और पुण्य, पुण्य के लिए बहुत महत्व है, पाप के लिए वो महत्व नहीं है। वो पुण्य करने से स्वर्ग जाते हैं, पाप करने से नरक जाते हैं। ये हमारी वो पुराण विषय है। देखो यहाँ पर पाप मूल अभिमान, अभिमान माने अहंकार। इसलिए तुलसीदास कहता है कि हर एक मनुष्य ने क्या अभिमान को छोड़ देना चाहिए और दया का पालन करना चाहिए। तुलसी दया ना छाड़िए, जब तक गट में प्राण, गट मने शरीर। इसलिए ये लोगों को ये संदेश देता है, ये शरीर में कब तक प्राण रहता है तब तक हम क्या करना है, वो दया को पालन करना है और अभिमान को छोड़ देना चाहिए। कभी भी हम अभिमान को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे इस दोहे के द्वारा हमें संदेश देता है तुलसीदास। देखो ये चित्र में एक चित्र है ना, इसमें है ये दया किसको होता है, वो उसको मदद करता है। इसलिए दूसरों को मदद करके दया दिखाना मनुष्य का मनुष्यत्व है। हमें बाद में देखेंगे। और एक चौथा दोहे में देखो यहाँ पर भगवान श्री राम है। ये श्री राम के महत्व के बारे में इस दोहा में तुलसीदास बताता है। क्या बताता है देखेंगे। तुलसी साति विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृषि, सुसत्यव्रत, राम भरोसा ये। देखो तुलसी साति विपत्ति के, तुलसीदास कहते हैं कि विपत्ति माने संकट के समय, विपत्ति के समय हमारे साथी है, हमारे दोस्त है, हमारे फ्रेंड्स हैं। कौन, विद्या विनय विवेक। एक मानव को एक कोई आपत्ति आते हैं तो ये आपत्ति के समय हमें मदद करने वाले 3 चीजें कौन सा है, विद्या। विद्या माने क्या है, एजुकेशन, ज्ञान, विनय नम्रता, प्रार्थना, विवेक बुद्धिमत। ये 3 हमारे पास रखने से विपत्ति नहीं आती तो ये 3 हमारे पास रखने से विपत्ति दूर हो जाती है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं इस हर एक आदमी विद्वान होना चाहिए, विनय को पालन करना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। 3 हमारे साथ होने से विपत्ति हमारे पास नहीं आती। इतना भी नहीं है, ये 3 हमारे पास रहने से
साहस, ए धैर्य से, सुकृति, सुकृति माने अच्छा काम, और सुसत्यव्रत, सत्य बोलने का वो अभ्यास, ये सभी करते हैं। कब? विद्या विनय विवेक। किसके पास विद्या विनय विवेक होता है? वो धैर्य से, वो साहस से जीवन बिताता है और अच्छा काम करता है और सदा वो सत्य बोलता है। इतना भी नहीं, राम भरोसा है। इस सभी के साथ हम क्या करना है? अरे एक दिन प्रतिदिन राम, भगवान श्री राम का वो नाम जपना चाहिए, भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। विपत्ति के साथ ये भगवान का आशीर्वाद भी हमें चाहिए। ये चार हमारे पास हो तो ये कोई भी काम को हम आसानी से कर सकते हैं। संदेश इस दोहे के द्वारा ये तुलसीदास हमें देता है। इसके बाद और एक दोहे है, देखेंगे कौन सा है। देखो, राम नाम मन दीप धरु, जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चौहसी उजियार। देखो यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये वस्तिलो है, ये तो एक घर के द्वार है, द्वार के वस्तिलो है। देखेंगे, राम नाम मन दीप धरु, जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चौहसी उजियार। ये तुलसीदास इस दोहे के द्वारा और एक हमें संदेश देता है। ये अरमान प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करना चाहिए। राम नाम मन दीप धरु, जी देहरी द्वार, जी ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ, ಜೀವು, ದೇಹರಿ, ದೇಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತಿಲು, ಬಾಗಿಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತಿಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಲ್ಲ ವಸ್ತಿಲು, ದೇಹರಿ, ದೆಹಲೀಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। देहरी द्वार, ये जीभ से हम क्या करते हैं? राम नाम को जपते हैं। ये जीव से राम नाम को स्मरण करने से शरीर के अंदर आंतरिक को भी शुद्धि होता है और बाहर भी शुद्धि होता है। कब? राम नाम को जीह के द्वारा स्मरण करने से आंतरिक मन भी शुद्ध होता है, बाहर भी दुनिया भी शुद्ध होता है। ऐसे ही क्या करना चाहिए? जीव रूपी देहरी पर, मने बागिಲು ವಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ये दिया रखने से, वस्तिल मेले दीपವನ್ನು इट्टाग क्या होता है? घर के अंदर भी प्रकाश फैलता है और घर के बाहर भी प्रकाश फैलता है। उसी तरह राम नाम जपने से आंतरिक मन भी शुद्धि होता है, बाहर भी शुद्ध होता है। किस तरह? किसको उदाहरण दिया है पर? जीव, वो जीव से राम नाम को जपना है और देहरी पर क्या रखना है? दिया रखना है। दिया अंग्रेनो दीप, दीप रखने से बाहर भी प्रकाश फैलता है, अंदर भी प्रकाश फैलता है। इसलिए सदा राम नाम को जपना चाहिए। राम नाम से आवे सभी हमारे संकट दूर हो जाते हैं। ऐसे संदेश इसके द्वारा तुलसीदास हमें देता है। बच्चों, इतना है, एक समझो।